मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जेडीए में औचक निरीक्षण किया है। सुबह 9 बजे जेडीए कार्यालय पहुंचे सीएस सुधांशु पंत और सभी ऑफिसेज में अकेले घूमते रहे। कौन कब आ रहा है ये भी देखा, साथ में अधिकारियों की कार्यशैली को भी देखा। जेडीसी मंजू राजपाल 10 बजे ऑफिस पहुंची, साथ में दोनों ने सभी जोन कार्यालय को विजिट भी किया। आम जनता के काम को लेकर एवं पुरानी फाइलों को लेकर सीएस नाराज भी नजर आए। सुधांशु पंत पहले जीडीसी रह चुके हैं, जेडीए की कार्यशैली को अच्छे से समझते हैं सीएस, और ऐसे में कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। और इसी बीच फैसला आप देखिए, जब जेडीए का औचक निरीक्षण किया उसके बाद कुछ अनियमितताएं नजर आई तो अधिकारियों की फटकार भी लगाई, और अब तो कुछ एपीओ की कार्रवाई भी सामने आ गई है। कुछ अधिकारियों को एपीओ भी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए हैं। लोकेश, सीएस सुधांशु पंत पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जेडीए दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों की कार्यशैली को देखा, और क्या ताजा अपडेट जेडीए पहुंचने पर सुधांशु पंत को लेकर? देखिए, बिल्कुल शहर का विकास का मॉडल तैयार करना और साथ ही शहर के विकास को और गति देने का काम जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किया जाता है। ऐसे में शहर के इस प्राधिकरण की कार्य व्यवस्थाओं को लेकर अच्छे से बखूबी से जानने वाले मुख्य सचिव सुधांशु पंत से आज दौरे पर पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे जो दौरे के ऊपर औचक निरीक्षण के लिए सुधांशु पंत जेडीए कार्यालय पहुंचे, जहाँ मंजू राजपाल को भी उन्होंने साथ लिया और सभी जोन कार्यालयों के अंदर वो पहुंचे। इस दौरान कई कर्मचारी हैं वो नदारद नजर आए, अधिकारी नदारद नजर आए। उन अधिकारियों पर कार्रवाई और साथ ही जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और समय पर नहीं आने जैसी कार्रवाई है वो अब की जा रही है। एपीओ कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को यहाँ जेडीए की ओर से जेडीसी की ओर से किया गया है, क्योंकि समय पर नहीं आना और साथ ही कई जो फाइलों को भी खंगाला सुधांशु पंत ने, क्योंकि जेडीए से विकास कार्य और साथ ही कोई प्रोजेक्ट जो देरी से चल रहे हैं उन सबकी जानकारी आज मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों से ली है। औचक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश दिए, क्योंकि कई जगह अतिक्रमण जैसी स्थिति और साथ ही जो सफाई व्यवस्था सही नहीं होने के चलते सुधांशु पंत ने नाराजगी जाहिर की अधिकारियों के सामने, और तुरंत प्रभाव से आगे की कार्रवाई जारी रखने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। और उसके बाद दौरे करने के बाद अब एपीओ जैसी कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल लोकेश, सीएस सुधांशु पंत हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, चाहे कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स हों, जिनकी जो जिम्मेदारी, इन सब में इस सरकार में एक बात जरूर नजर आ रहा है कि सभी लोग औचक निरीक्षण में बड़ा विश्वास कर रहे हैं। हर कोई औचक निरीक्षण के लिए जा रहा है। अधिकारियों की कार्यशैली, विभागों में किस तरीके से काम हो रहा है, अचानक से सरप्राइज विजिट दी जा रही है, तो अधिकारी भी बिल्कुल अब लोकेश मानकर चले कि अलर्ट मोड पर होंगे कि कभी भी सूबे के मुखिया, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सीएस हो, चाहे कैबिनेट के मंत्री हो, कभी भी आ सकते हैं, कोई भी औचक निरीक्षण कर सकता है। देखिए, बिल्कुल सरकार बनती है, यानी जो मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी वही हैं जो पूर्व सरकार में लगे हुए थे। ऐसे में कार्यशैली पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जिन अधिकारियों से काम कांग्रेस सरकार करवा रही थी वही अधिकारी काम अब कर रहे हैं। ऐसे में उनकी कार्यशैली कैसी है वो जानना बेहद जरूरी है, उनकी कार्यशैली में बदलाव करना भी जरूरी है, और इसी को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएस का औचक निरीक्षण, जेडीए दफ्तर पहुंचे और दफ्तर के चक्कर तक लगाए। अधिकारी कितने बजे आ रहे हैं, पुरानी फाइलें किस तरीके से आधी अधूरी पड़ी हुई हैं, इन्हें लेकर सीएस सुधांशु पंत ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया।